तृतीय वर्ष कला के भूगोल के विद्यार्थियों के लिए आज हम भारत में कृषि के उत्पादन और उसमें भी विशेष रूप से हम फसलों के बारे में पढ़ाई करेंगे। फसल की प्रकृति के अनुसार देखिए वर्गीकरण किया जाता है कई बार। सबसे पहले हम भारत में उपजाई जाने वाली खाद्यान्न फसलें यानी फूड क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप जानते हैं कि उदरपूर्ति के लिए जो फसलें पैदा की जाती हैं यानी पेट भरने के लिए, उन्हें खाद्यान्न फसलें कहते हैं। और इनमें मुख्य रूप से हमारे देश में तो गेहूँ, जौ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, दालें, चना, अरहर, ये सारी चीज़ें आती हैं। और कृषिगत जो भूमि है उसमें 70% भाग पर ये खाद्यान्न फसलें बोई जाती है। और ये प्रधान है क्योंकि हमारा एक जो देश है वो गरीब देश है। यहाँ पर सबसे पहले अपना पेट भरने के लिए खेती को हम लोग करते हैं, ना कि व्यापार के लिए। दूसरे प्रकार की जो फसलें हैं जो बोई जाती हैं, पैदा की जाती है हमारे यहाँ पर, वह मुद्रादायिनी या व्यापारिक फसलें, यानी जो जिनको बेचना ही होता है हमें और हमें मुद्रा मिलती है, उससे पैसा मिलता है। कैश क्रॉप होती हैं वे। इनमें आती हैं चुकंदर, कहवा यानी कॉफ़ी, कपास, गन्ना, तिल, मूंगफली, सरसों, तारामीरा, चाय, जूट, तंबाकू। ये सारी फसलें घर पर रखने के लिए नहीं होती बल्कि बाज़ार में बेचने के लिए होती हैं और इससे किसान को पैसा मिलता है अपना गुजर बसर करने के लिए। तीसरे प्रकार की जो खेती हम लोग करते हैं हमारे देश में, वो बागाती प्रकार की है। और इसमें हम देखेंगे कि नर्सरी से पौधे लेकर के आए जाते हैं, उनको लगाया जाता है, रोपा जाता है और बाद में उसकी झाड़ियाँ या पेड़ पौधे बना करके और फसल पैदा की जाती है। और ये बार बार नहीं लगाया जाता, ये एक बार लगाया जाते हैं और ये एक बार बाग लगने के बाद 15, 20, 30 साल तक ये फल देते रहते हैं। सिर्फ इनको खाद, पानी, देखभाल, ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। इसमें जो फसलें आती हैं वे हैं चाय, कहवा, नारियल, रबड़, इलायची, काजू, सेब, नाशपाती, किन्नू, प्याज, सब्जियां, ये सारी बागाती प्रकार की फसलें हैं। इसके अंतर्गत मात्र 7 से 8% क्षेत्रफल हमारे देश में कृषिगत क्षेत्र का आता है। और इसके अलावा जो फसलें अगर हम छोड़ रहे हैं, मान लीजिए भूल रहे हैं, वे आती हैं चारे की फसलें, जो विशुद्ध रूप से चारे में काम आती हैं, यानी कि पशुओं के खाने के लिए काम आती हैं। तो इसमें आती है घास, रिजका, हरा चारा, चरी कहते हैं हमारे ख़ास तौर से इस क्षेत्र में, तो उसको चरी कहते हैं। हरा चारा पशुओं को मिलता है इससे। अब देखिए एक एक करके हम फसलों को लेते हैं। खाद्यान्न फसलों से शुरुआत करते हैं। हमारे यहाँ पर खाद्यान्न जो फसलें हैं वो प्राधान्य रखती हैं अपना। उसका कारण आप जानते हैं कि हमारा देश एक गरीब देश है और मुख्य रूप से पेट भरने के लिए हम ये आजीविका चलाने के लिए खेती बाड़ी करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं फसलों में गेहूं को। गेहूं, संसार में गेहूं का उत्पादन धीरे धीरे समय के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। सबसे ज़्यादा जो गेहूं का उत्पादन दुनिया में होता है वो चीन में होता है, उसके बाद भारत में, तीसरे नंबर पर अमेरिका में, चौथे नंबर पर रूस में, और फिर फ्रांस में, फिर कनाडा में, जर्मनी में। इस प्रकार से ये क्रम है गेहूं के उत्पादन का। गेहूं का प्रमुख स्थान है, ये पहले बताया जा चुका है आपको। अब देखिए भारत में उत्तरी भारत, उत्तरी पश्चिमी भारत और इस क्षेत्र में ज़्यादा गेहूं पैदा किया जाता है और खाया भी जाता है। इसमें जो प्रोटीन की मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। रबी की फसल है ये। अब जानते हैं, देखिए इसके उन्नत किस्में कौन कौन सी, क्योंकि आजकल तो खेती हरित क्रांति के बाद उन्नत किस्मों से ही की जा रही है जिससे कि हमें उत्पादन ज़्यादा मिले। तो उन्नत किस्मों में है पूर्ण 4, पूर्ण 52, NP 12, NP 52, NP 710,
ये बोनी किस्मों में देखें तो सोनालिका, जनक, कल्याण सोना, जयराज, गिरिजा, K65, C306, प्रताप, मेघदूत, ये बहुत सारी किस्में जो हमारे देश में बड़ी लोकप्रिय हैं। अब देखते हैं इसकी भौगोलिक दशाएं कौन कौन सी हैं जो कि गेहूं को चाहिए उत्पादन के लिए। सबसे पहले तापमान को लेते हैं। ये हर तरह की जलवायु में वैसे तो गेहूं पैदा हो जाता है। आपने देखा कि लगभग दुनिया के बड़े बड़े सारे देश इसमें आ गए थे जो गेहूं पैदा करते हैं, लेकिन इसको बोते समय ठंडी और नम जलवायु चाहिए। और गेहूं को बोते समय 10 डिग्री से लेके 15 डिग्री सेल्सियस तक का, और पकते समय 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए। और लगभग दुनिया के हर कोने में इसीलिए इसको बो लिया जाता है। बोते समय भूमि में नमी होनी चाहिए। गेहूं के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर बरसात अच्छी मानी जाती है। कम बारिश वाला अगर इलाके हैं तो उसमें सिंचाई कर ली जाए, उससे भी ये पैदा हो जाती है फसल। पंजाब, हरियाणा, पूर्वी, उत्तरी पूर्वी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान और यूपी, इसमें गेहूँ खूब सिंचाई से पैदा किया जाता है। राजस्थान में तो सभी जिलों में सिंचाई से ही गेहूँ का उत्पादन होता है। ख़ास तौर से इंदिरा गांधी कमांड क्षेत्र जो है, वहाँ गेहूँ का उत्पादन क्षेत्र जो है वो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, इन सारे जिलों में होता है। इसके बाद आता है मिट्टी और धरातल। और मिट्टी इसके लिए चाहिए भारी दोमट प्रकार की आदर्श मिट्टी है। बलुई दोमट, हल्की चिकनी मिट्टी इसके लिए अच्छी मानी जाती है। इसका उत्पादन काली मिट्टी में भी हो जाता है, रेतीली मिट्टी में भी हो जाता है। और भूमि समतल होनी चाहिए, इसलिए यूपी, राजस्थान के उत्तरी भाग में ये समतल और कांपी मिट्टी वाले इलाके जो हैं खूब पैदा की जाती है फसल। बोने का समय है 15 से 30 नवंबर के बीच में, और वैसे बुआई इसकी दिसंबर तक चलती रहती है। काटने का समय अप्रैल मई। अब देखिए श्रम, इसमें श्रम में बोने, काटने, सिंचाई, गेहूं को निकालने के लिए मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है, श्रम की ज़रूरत पड़ेगी। आजकल मशीनीकरण भी बहुत हो रहा है, तो मानव श्रम की इसमें आवश्यकता कम होती है फिर जब मशीनें आपके पास हैं तो। लेकिन फिर भी छोटे छोटे जो किसान हैं वे हाथों से, हल से, बैल से ये खेती करते हैं। प्रति हेक्टेयर उत्पादकता देखते हैं। 2007-8 में 28 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादकता थी यहाँ पर। और आज़ादी के टाइम में देखिए यहाँ उत्पादकता सिर्फ लगभग 7 क्विंटल थी। और राज्यों में अगर देखें सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है वो पंजाब में है, लगभग 42 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और बाद में तो ये 45 क्विंटल भी हो गया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। दूसरे नंबर पर हरियाणा आता है, तीसरे पर गुजरात आता है। ये सारे हरित क्रांति के क्षेत्र हैं। और उत्पादन के मामले में देखें तो गेहूं के उत्पादक में यूपी है, पंजाब, हरियाणा है, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र। यूपी में देखते हैं तो इसके जलोढ़ मिट्टी का इलाका है, पानी यहाँ पर खूब है, ज़मीन उपजाऊ है, नहरें निकाली गई हैं, नलकूप भी खूब हैं। तो यहाँ मेरठ, बुलंदशहर, गाज़ियाबाद, सहारनपुर, शाहजहाँपुर, इटावा, मुरादाबाद, कानपुर, फैजाबाद, इलाहाबाद, बांदा, आगरा, अलीगढ़ और गोरखपुर ज़िला जो है सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करता है यहाँ पर। तो यहाँ पर अच्छा उत्पादन किया जाता है उत्तर प्रदेश में पानी की, क्योंकि यहाँ पर कमी नहीं है, ज़मीन उपजाऊ है ही। इसके बाद आता है पंजाब। तो पंजाब में हालांकि एक छोटा राज्य है ये,
लेकिन फिर भी क्योंकि ये मशीनीकरण में है और सिंचाई के मामले में बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ भी बहुत नहरों का जाल बिछा हुआ है। सबसे ज़्यादा उत्पादकता यहीं पर ही है, 45 क्विंटल से ज़्यादा है यहाँ पर प्रति हेक्टेयर। हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा लाभ पंजाब राज्य को मिला है। यहाँ देश का लगभग 20% गेहूँ उत्पादन किया जाता है। मिट्टी दोमट है, सिंचाई की नहरें हैं। तो ज़िले में देखें तो जालंधर, अमृतसर, फरीदकोट, बठिंडा, संगरूर, लुधियाना, गुरदासपुर, पटियाला, ये सब ज़िलों में गेहूँ पैदा किया जाता है। हरियाणा में आगे आता है हरियाणा। तो हरियाणा भी पहले पंजाब का ही अंग था। यहाँ पर भी नहरों का कुछ इलाके में तो कम से कम माने कि जाल बना हुआ है ही, और यहाँ भी अच्छा उत्पादन किया जाता है। हरित क्रांति का यहाँ पर भी बहुत लाभ मिला है। उत्पादक ज़िले जो हैं वे हैं रोहतक, हिसार, करनाल, जींद, गुड़गांव। वैसे तो हर ज़िले में ही गेहूँ का उत्पादन होता है हरियाणा में, और पूरा इलाका ही गेहूँ का जो है सिंचित क्षेत्र है यहाँ पर। फिर आता है नंबर बिहार का। तो बिहार में रोहतास, दरभंगा, गया, शाहाबाद, सिवान, सारण, भोजपुर, ये सब जिलों के अंदर गेहूँ पैदा किया जाता है। फिर आता है एमपी यानी मध्य प्रदेश। ये जो राज्य है ये 5वां सबसे बड़ा उत्पादक है, और उत्पादन धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ता भी जा रहा है। पहाड़ी और पठारी इलाकों को छोड़ दें, वहाँ पर तो गेहूँ की खेती होना मुश्किल है। यहाँ के जो ज़िले हैं उत्पादन करने वाले, वे कटनी, होशंगाबाद, सागर, भोपाल, ग्वालियर, देवास, उज्जैन, इंदौर, जबलपुर। एमपी का गेहूँ तो वैसे प्रसिद्ध कहा जाता है अपनी क्वालिटी को लेकर के। फिर आता है राजस्थान। राजस्थान में 10% गेहूँ का उत्पादन क्षेत्र है, और इतना ही लगभग यहाँ उत्पादन भी होता है। सिंचाई की मदद ली जाती है यहाँ पर। श्रीगंगानगर, भरतपुर, भीलवाड़ा, कोटा, पाली, हनुमानगढ़, बीकानेर, बूंदी, टोंक, अलवर, उदयपुर, सवाई माधोपुर, इन सब जिलों में गेहूं का उत्पादन होता है। अब उत्पादन का यहाँ पर देखिए आधार अगर देखें मूल रूप से, तो इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर, चंबल परियोजना की नहरें, इन इलाकों में उत्पादन अच्छा होता है। फिर आता है गुजरात। यहाँ पर लगभग 5% गेहूँ का क्षेत्र है, और 5% यहाँ उत्पादन भी होता है। प्रमुख ज़िले हैं मेहसाणा, खेड़ा, पालनपुर, साबरकांठा, जूनागढ़, बनासकांठा। इसके अलावा और भी छोटे बड़े राज्य हमारे हैं जो कि गेहूं का उत्पादन करते हैं। दूसरी अब देखते हैं हम खाद्य फसल हमारी, वो है चावल। तो भारत को चावल की जन्मभूमि कहा जाता है। 60% चावल का उत्पादन और खपत जो है एशियाई देशों में ही होती है। अब देखिए भौगोलिक दशाएं क्या चाहिए इसको। तो तापमान इसको चाहिए 21 डिग्री सेल्सियस बोने के समय पर, और पकते समय 27 डिग्री सेल्सियस। और भारत में धान की फसल के रोपण और तैयार होने के समय बादल छाए रहते हैं, इसकी उत्पादकता इससे कम हो जाती है। बरसात में रात का तापमान ज़्यादा रहता है, धान की फसल के लिए अच्छा नहीं है। फिर भी चावल खूब यहाँ पर पैदा किया जाता है। बरसात देखें तो औसत वर्षा की मात्रा 150 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, कम से कम इतनी तो होनी ही चाहिए। और लेकिन वैसे तो 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में भी चावल पैदा किया जाता है, लेकिन सिंचाई से। फिर मिट्टी, तो मिट्टी इसके लिए चीका युक्त मिट्टी मिल जाए तो अच्छी है, सबसे बढ़िया है, क्योंकि ये मिट्टी ज़्यादा समय तक आर्द्रता को पकड़ के रखती है, बांध के रखती है। तो ये नदी की घाटी में, डेल्टा में, तटवर्ती इलाकों में फसल अच्छी होती है। श्रम तो श्रम इसमें बहुत चाहिए भाई, क्योंकि बुआई से लेकर कटाई तक इसमें मानव श्रम की आवश्यकता पड़ती है। और अलग अलग तरीक़ों से, जैसे छिटक करके, हल चला करके, प्रतिरोपण करके चावल को बोया जाता है। उत्पादकता के मामले में तो फिर अगेन हम देखते हैं कि पंजाब जो है चावल की जो प्रति हेक्टेयर उपज है ये लगभग 40 कुंटल है यहाँ पर। आंध्र प्रदेश में है 34 कुंटल, और हरियाणा में है लगभग 34 कुंटल। तो इस प्रकार से वही हरित क्रांति वाले जो राज्य हैं उनमें सबसे ज़्यादा लाभ
इसका हुआ है। अब चावल की उन्नत किस्में देखें तो सीता, सुजाता, राजेंद्र 20, रत्ना, पंकज, राधा, मसूरी, राजश्री, सुधा, जानकी, सुगंध, पूसा 33, साकेत 4, ये सारी की सारी अच्छी किस्में मानी जाती हैं। अब उत्पादक राज्यों में देखें तो भाई ये पहले बात हो चुकी है कि घाटियों में, मैदानों में, डेल्टा प्रदेशों में, समतल भागों में ही चावल बोया जाता है। पश्चिम बंगाल में सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि भारत की कुल भूमि का लगभग 41% भाग पर चावल उगाया जाता है। चावल को देखिए, पश्चिम बंगाल सबसे पहले आता है इसमें। यहाँ 13% क्षेत्र में चावल का इलाका है और प्रत्येक ज़िले में इसका उत्पादन किया जाता है। और जो शीतकालीन अमन फसल जो होती है 70% चावल उसी का होता है। इसके अलावा यहाँ अमन, आस और बोरो, ये 3 प्रकार के चावल उगाए जाते हैं। प्रमुख ज़िले हैं हावड़ा, हुगली, कूच बिहार, 24 परगना, जलपाईगुड़ी, दिनाजपुर, बर्धमान, दार्जिलिंग, बांकुरा, मिदनापुर। फिर आता है आंध्र प्रदेश का नंबर। यहाँ राज्य की लगभग 1/4 भूमि के ऊपर इसका उत्पादन होता है और प्रमुख जो ज़िले इसके हैं विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, गोदावरी की निम्न घाटी और डेल्टा प्रदेश। अब देखें पंजाब में, तो पंजाब में तो हरित क्रांति का बहुत लाभ लिया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं सिंचाई नहरों से, नलकूपों से होती है और जो प्रमुख जो ज़िले हैं वे हैं होशियारपुर, गुरदासपुर, अमृतसर, जालंधर, रोपड़, लुधियाना, पटियाला, फरीदकोट। फिर नंबर आता है यूपी का। तो यूपी में वैसे चावल भोजी मुख्य रूप से नहीं है, पूर्वी हिस्से को छोड़ें तो पूर्वी हिस्से में ज़रूर चावल का प्रभाव है। प्रमुख ज़िले इसके हैं पीलीभीत, सहारनपुर से लेकर देवरिया तक, गोंडा, बहराइच, बस्ती, रायबरेली, लखनऊ, बनारस और गोरखपुर। फिर आता है उत्तराखंड। तो ये तो इसके तराई के क्षेत्र में जहाँ अच्छी बरसात मिलती है, तापमान भी ठीक ठाक मिल जाते हैं, तो चावल का उत्पादन किया जाता है। वैसे तराई के इलाके को छोड़कर ढलानों पर भी, सीढ़ीनुमा खेतों में भी चावल उत्तराखंड में पैदा किया जाता है। अब देखें बिहार। तो बिहार में लोकप्रिय फसल है, बिल्कुल 8वां सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ये। और बिहार में ज़िले हैं गया, भागलपुर, पटना, मुंगेर। फिर आता है ओडिशा, ये 5वां सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ज़िले हैं कटक, पुरी, बालासोर, गंजम, कोरापुट, ढेंकनाल, केंद्रपाड़ा, मयूरभंज, मालाकांडी, संबलपुर और बोलनगिरी। फिर आता है तमिलनाडु। यहाँ तो 38% ज़मीन के ऊपर चावल उगाया जाता है भाई। और ज़िले हैं कावेरी डेल्टा, उत्तरी आर्कोट, थिरुनेलवेली, रामनाथपुरम, मदुरई, तंजौर। यहाँ पर राज्य का आधा चावल उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, असम, इन सब जगहों पर भी, राज्यों में भी उत्पादन इसका किया जाता है। अब चावल में रोग थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। काफ़ी सारे रोग लग जाते हैं इसमें, जैसे झुलसा रोग, पर्ण दाग, तना विलियन, पत्ती का कंडुआ, कूट कंडुअम, बैक्टीरियल कीफ ब्लाइट, पीला बौना, सिरा झुलसना। इससे क्या होता है कि फसल नष्ट हो जाती है, फसल कमज़ोर हो जाती है और फसल कम प्राप्त होती है। तो ये 2 प्रमुख हमारी खाद्य फसलें थी जिसकी आज हमने पढ़ाई की।